उम्र साथियों, मिल्लत के नौजवानों, मेरी कौम के दानिश्वरों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उसूलिहि व फ़ुरूइहि व इब्निहिल गौसिल आज़म व इब्निहिल गौसिल आज़म अल जीलानी अल बगदादी अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ला अअमालहुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब मोहतरम चांदली साहब और उनके जुमला बिरादरान कि उन्होंने मोहब्बत हुसैन में इस जश्न पाक का इनेकाद किया और इतने सारे उलमा को उन्होंने मदऊ किया। सब हाजिर हुए। बहुत देर से नातो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे हैं। तबहीदी गुफ्तगू ना करके हम अपनी असल बात, इसलिए कि आपको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप हज़रात भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बस इसी पर बात खत्म कर दीजिए। हमारे जाने पहचाने भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिक्र हुसैन में बैठे हैं आप, मजलिस पाक में बैठे हैं, उनका चर्चा बहुत पहले से हो रहा है, क़यामत तक उनका चर्चा होता रहेगा। क़यामत में भी उनका चर्चा। हम उस सरकार में लबकुशाई की जुरात कैसे कर सकते हैं जिनकी शान इतनी ऊंची है, जिनका रुतबा मर्तबा इतना बुलंद वाला है, जिनकी असमत का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो, जिनको नबी ने अपने जिस्म का टुकड़ा फरमाया हो, जिस नबी ने अपने नवासे को सूंघा हो, उनके शान कौन बयान कर सकता है? मैं क्या, हमारी हकीकत क्या। थोड़ी देर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्र निज़ामत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस साकी साहब पूरी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रखते जा रहे हैं। कौन है, कौन आ रहा है। मिंबर शरीफ पर सारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं। अजीज़म हाफिज़ व कारी मोहम्मद शकील साहब, जिन्होंने दावत पेश की चांदली बहू की जानिब से, यार मोहम्मद साहब, मोहम्मद सुलेमान साहब, इन्होंने फ़ोन किया। मैंने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह हम आ जाएंगे। बहरहाल आ गया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पेशतर
अपनी और सारी कायनात के आका हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम रहमते दो जहानी से बेकसां चारा साजे दर्दमंदा गरीबों के वाली बेकसों के दाता मक्के के सरकार मदीने के ताजदार हुजूर रहमत मुख्तार शफी रोज़े शुमार हबीब परवरदिगार सैयदा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी दरबार में वालिहाना अंदाज में जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई उक़दा हल नहीं होता है आसानी के साथ, कोई रुतबा हल नहीं होता है, कोई उक़दा हल नहीं होता है आसानी के साथ, इश्क की मंजिल मिला करती है कुर्बानी के साथ। अल्लाह। यूँ तो हम और आप भी कहते हैं हम आशिक हैं, मगर इश्क तो कुर्बानी तलब करता है। कोई उक़दा हल नहीं होता है आसानी के साथ, इश्क की मंजिल मिला करती है कुर्बानी के साथ। असल में ईमान है उल्फत नूरे यज़दानी के साथ, असल में ईमान है उल्फत नूरे यज़दानी के साथ। राहे हक पाता है इंसान शमए ईमानी के साथ, राहे हक पाता है इंसान शमए ईमानी के साथ। और कर नहीं पाया है रासा कुछ उन्हें जुल्मे यजीद, कर नहीं पाया है रासा कुछ उन्हें जुल्मे यजीद। जिनके दिल में इश्क था अहकामे रब्बानी के साथ, जिनके दिल में इश्क था अहकामे रब्बानी के साथ। जिनके दिल में इश्क था अहकामे रब्बानी के साथ। रोकते हैं आज भी शरबत सबीलो फातिहा, रोकते हैं आज भी शरबत सबीलो फातिहा, रोकते हैं आज भी शरबत सबीलो फातिहा। यह यजीदी और दावाए मुसलमानी के साथ, यह यजीदी और दावाए मुसलमानी के साथ। कोई उक़दा हल नहीं होता है आसानी के साथ, इश्क की मंजिल मिला करती है कुर्बानी के साथ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी अब्दुर रहमान साहब के बिला अभी मनक़बत के बड़े अच्छे अशार आपको सुना रहे थे, आप समाअत कर रहे थे। यूं तो इमाम आले मकाम की अज़मत और इज्जत कितनी बुलंदी पर है, क़यामत तक के लोग बयान करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अल्लाह ने जो मकाम आपको अता फरमाया है वहां तक हमारी और आपकी रसाई नहीं। हम शहादत बयान करते हैं, शहादत सुनते हैं, इमाम हुसैन का तस्करा सुनते हैं। यकीन जानो शहादत हुसैन में कितने राज मख्फी हैं, कितना भेद छुपा हुआ है, वहां तक हम और आप नहीं पहुंच पाएंगे। किताबों के जरिए आप मालूमात हासिल करते हैं, उलमा बयान करते हैं, वरना जो हुसैन जानते थे उस दौर में कोई नहीं जानता था। हालांकि ईमान वाले भी थे, 22,000 लश्करी थे, मक्के वाले भी हैं, मदीने वाले भी हैं। हालांकि यह राज तो बचपन ही में खोला गया था। उम्महातुल मोमिनीन को भी मालूम है, सहाबा को भी मालूम है। 60 साल की उम्र में जब वो टाइम आया तो दुनिया तो भूल चुकी थी, मगर हुसैन को अपने नाना का सबक याद था।
हुसैन को अपने नाना का सबक याद था। वो सबक जो उनके नाना ने अता की थी हुसैन को, और फरमाया बेटे आज पढ़ लो, कल इसका इम्तिहान देना। वो इम्तिहान का मामला था, नाना का पढ़ाया हुआ सबक है, अब उसको कोई फेल नहीं कर सकता है, ना उसे कोई रोक सकता। इंसान क्या दिगर मखलूकात भी मदद के लिए हुसैन के सामने आए, मगर हुसैन ने सबका शुक्रिया अदा किया था। कहा आपका शुक्रिया, मुझे करने दो जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो जहां मैं जा रहा हूं। हुसैन रुके नहीं, मक्के वालों ने रोका, हुसैन न रुके। मदीने वालों ने रोका, हुसैन न रुके। रिश्तेदारों ने रोका, हुसैन न रुके। नाका सवारों ने रोका, हुसैन न रुके। कूफा से खबरें लाने वाला हुसैन को रोका, हुसैन न रुके। वो कौन सा मामला था? पूछा आका बताओ तो मामला क्या है, आप रुक क्यों नहीं रहते, रुक जाते। प्यारे आका हुसैन फरमाते हैं, 2 कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझ में, 2 कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझ में। इश्क खींचे लिए जाता है, क्या मैं जाता हूँ? इश्क खींचे लिए जाता है, क्या मैं जाता हूँ? जरा अंदाजा लगाओ, वैसा इश्क था, वैसा माहौल था कि हुसैन ने ऐसा रास्ता हमवार किया, ऐसा रास्ता हमवार किया कि करबला की जमीन पर, रेगिस्तान करबला पर हुसैन ने मौत को मौत बता दिया, जिंदगी को जिंदगी साबित कर दिया। ये बहुत अहम चीज है, जिंदगी और मौत हर एक के लिए, हर एक के लिए कठिन है, मुश्किल है, मगर हुसैन से पूछो तो हुसैन की निगाहों के सामने न जिंदगी कठिन है न मौत कठिन है। जिसे चाहा हुसैन ने, जिसे चाहा उसे बता दिया कि तू रहे, और जिनके मुकद्दर में शहादत थी उसे अपने पहले आपने भेजा। संवाद कर चुके होंगे, ये सारी बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2-3 शेर में पैगाम हुसैन के ताल्लुक से पढ़ने जा रहा हूँ। हुसैन ने जो पैगाम दिया करबला की सरजमीन पर, वो वहीं तक महदूद नहीं रहा, कयामत तक वो ऐलान सुना जाएगा। बेशक लोग उस पर अमल करते रहेंगे। बहुत अपने बचपन में तालिबे इल्मी के ज़माने में मैंने इस नात को याद किया था। इत्तेफाक कहिए कि आज 2-3 शेर मुझको याद आ रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर आपने भी पढ़ा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको भी याद आ जाएगा कि हाँ हमने भी पढ़ा होगा। लेकिन इसी मौके का है, एक पैगाम है, इस पैगाम को आप समाप्त कर लीजिए। हज़रत मौलाना अशफाक साहब समाप्त कीजिए। हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से। ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए। क्या बात है। दूर कर दे जो दीन और, यही तो पैगाम हुसैन है करबला जो आज तक चला आ रहा है। फरमाते हैं कि दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी शौकत नहीं चाहिए कि मिल गई है नबी की गुलामी हमें, मिल गई है नबी की गुलामी हमें। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। गुलामी हमें,
जमाने की दौलत नहीं गुलाम की शान चाहिए। देखो, गुलाम क्या कह रहा है, जो नबी का गुलाम है, गुलाम कह रहा है कि मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब ज़माने की दौलत नहीं चाहिए, कि हो मदीना इधर बाग जन्नत उधर, फिर कोई मुझसे पूछे मेरा फैसला। क्या बात, दीवाने का मामला है कि हो मदीना इधर बाग जन्नत उधर, फिर कोई मुझसे पूछे मेरा फैसला, कि है मदीने से ऐसी मोहब्बत मुझे, है मदीने से ऐसी अकीदत हमें, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, है मदीने से ऐसी। सुभान अल्लाह। ये शेर इसलिए है कि ऐसा दर मिला है कि उसी दर से जन्नत भी तो तकसीम हो रही है, उसी दर से जन्नत भी तकसीम हो रही है। एक शेर, क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह। एक और शेर सुन लीजिए कि बाद मर गए यजीद उसके फर्जंद ने, ताज शाही को ये कहे कि ठुकरा दिया, कि जिस पे लूटा गया है अली का चमन, अल्लाह, जिस पे लूटा गया है अली का चमन, मुझको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, जिस पे लूटा गया है अली का चमन। आखिरी शेर, क्या बात है हज़रत, वाह। कि कितना प्यारा है अनवर दरे मुस्तफा, जो भी जाता है करता है ये इल्तिजा, या रसूले खुदा जब यहाँ से हमें, या रसूले खुदा जब यहाँ से हमें वापसी की इजाजत नहीं चाहिए, दूर कर दे जो दीन और ईमान से। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक बात समाप्त कर लीजिए, बात आ ही गई है इश्क और मोहब्बत की, इसी के ताल्लुक से एक बात आप समाप्त कर लें, और उसके बाद हमारे बाद भी उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सरफराज अहमद साहब के बिला भी मौजूद हैं, और अल्लामा निज़ामी साहब मोहम्मद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम रज़ा निज़ामी, सुभान अल्लाह, उनका बयान होना है। थोड़ी देर की हमारी बात है, बस जी लगाइए तो मैं इस बात को कोशिश करूँगा कि हल हो जाए। लोग कहते हैं हम गुलामे मुस्तफ़ा, हर एक का दावा है हम गुलामे मुस्तफ़ा, लेकिन दावा ही तो है, गुलाम का मतलब क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे। उनसे पूछो जिन्होंने नबी की गुलामी की है। लोग सोचते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, गुलामी ना करनी पड़े, हम आका हो जाएं, खादिम ना बनना पड़े, हम मखदूम हो जाएं। ऐसा कहाँ हो सकता है? हमें आका बनने के लिए गुलाम बनना जरूरी है, मखदूम बनने के लिए खादिम बनना जरूरी है। और जब वो खिदमत हर तरफ से तुम्हारी खिदमतों का शोहरा हो जाए, दुनिया भी जान ले, और जिसकी खिदमत की जाए वो कबूल कर ले, और अगर कबूल हो गई ये खिदमत, आदमी फिर मखदूम बन जाएगा। ऐसा ही गुलामी का मामला है, गुलामी का शोहरा जमाने में हो जाए, जमाना भी जान जाए,
नबी भी जान जाए कबूल करने तो आकाई हासिल होती है। तो कहना पड़ेगा अगर मौजूदा दौर में हजरत बिलाल हबशी तशरीफ लाएं तो सारा जमाना आका का नारा लगाता हुआ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और यही नहीं, अब उस दौर की बात क्या है अपने हिसाब में इस दौर की बात समाप्त कर ली जाए। आओ चलो इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। फाज़िल बरेलवी को अल्लाह ताला ने बहुत से औसाफ से नवाजा। आप बैक वक्त आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, मुफक्किर भी हैं। इमाम अहले सुन्नत एक ही वक्त में इतनी सारी खूबियों के हामिल हैं, मगर चमक ना आई जब तक मुस्तफा की गुलामी हासिल नहीं कर लिया है। आला हजरत आलिम के लिहाज से नहीं, नबी के गुलाम से पहचाने जाते हैं। बेशक नबी की गुलामी की बदौलत पहचाने गए और उस गुलामी का रंग इतना चढ़ा कि सरकार ने कबूल कर लिया। और जब कबूल हो गए आप, सुभान अल्लाह, तो बारगाहे मुस्तफा से ये इनाम मिला, अहमद रजा दुनिया में हजरत बहुत है मगर तुम आला हजरत हो। अगर तुम आला हजरत हो, वो आला हजरत जो अपने महबूब के फिक्र में, अपने महबूब के गम में, नबी की याद में जिनकी रात भी कटती है, सुबह भी गुजरता है, दिन भी गुजरता है, जिंदगी का हर एक एक लम्हा नबी की याद में है। अभी आपने नाते सुनी, उनके लिखे हुए दीवान की नातें आप सुनो। उन नातों का हाल ये है, अक्सर तो उसमें लोग समझ ही नहीं पाते कि आला हजरत ने क्या लिख दिया है। उसकी रसाई, उसकी वहां तक हमारी और आपकी रसाई नहीं पहुंच पाती। और अगर उस पर देखा गया तो यही देखा गया कि आला हजरत ने नबी का दीदार किया है, तब ये नात लिखा है। आला हजरत की नात या तो कुरान का तर्जमा है या हदीस पाक का मफहूम है। ये इमाम अहले सुन्नत उस इश्क का हाल ये है। 2 मिनट में इस बात को हम हद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आला हजरत अपने महबूब की तारीफ, हम भी अपने नबी की तारीफ करते हैं, मगर आला हजरत ने जो नबी की तारीफ फरमाई है वो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की निगाह सरकार के गेसुए पाक पर पड़ी, सरकार के जुल्फे पाक पर पड़ी, तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसु। सुभान अल्लाह। आला हजरत किसकी तारीफ कर रहे हैं? सरकार के जुल्फे पाक की। जरा समात कीजिए, जब आदमी मानता है और मान लेता है तो उसके मानने की शान क्या है। सुभान अल्लाह। और वही जुल्फे पाक जब दराज हो करके गोशे मुबारक तक आते हैं तो आला हजरत फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये जुल्फे पाक कान के तरफ हैं, कान तक आए हैं, गोश्त तक आए हैं। गोया ये इशारा कर रहे हैं, नबी का ये वो कान है कि दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और वही गेसुए पाक जब दराज हो करके दोशे मुबारक पर आ रहे हैं तब आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कि गोश्त तक सुनते थे आवाज, अब आए तादोश कि बने खाना बदोशों के सहारे गेसु। आला हजरत किसकी तारीफ कर रहे हैं? गेसुए पाक की तारीफ कर रहे हैं, गोशे मुबारक की तारीफ कर रहे हैं, दोशे मुबारक की तारीफ कर रहे हैं। निगाह उठाई तो माथे पर नजर गई, नबी के जबीने अक़दस पर नजर पड़ी। आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आंख पर नजर पड़ी, बीनी मुबारक पर नजर पड़ी। आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे ये नायत पे लाखों सलाम। दंदाने मुबारक पर
नजर पड़ी, जुबान मुबारक पर नजर पड़ी। आला हजरत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाथ मुबारक पर नजर पड़ी, आला हजरत फरमा रहे हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत लिखते जा रहे हैं सरकार के जिस्म अक़दस के हर हिस्से की तस्वीर आला हजरत खींचते चले जा रहे हैं, तारीफ करते चले जा रहे हैं। वो इमाम अहले सुन्नत का कलम है। जब वज्द में आकर के महबूब की याद में और महबूब के रंग में आला हजरत का वो कलम उठा तो गेसूए पाक पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। गोशे मुबारक पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। गोशे मुबारक पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। जबीन अक़दस पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। जुबान मुबारक पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। बीनी मुबारक पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। पाए अक़दस पर नजर पड़ी, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी का बचपना है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी जवानी के दिलहेज पर है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी आमिना की गोद में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी हलीमा के घर में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी मक्के में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी मदीने में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी बद्र की वादी में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी बहुत की वादी में है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी जंगे खंदक में मौजूद है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी खैबर में मौजूद है, आला हजरत का कलम चल रहा है। हमें नबी की सुबह है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी की शाम है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी का घराना है, आला हजरत का कलम चल रहा है। नबी का नवासा है, आला हजरत का कलम चल रहा है। ये तारीफ की बात, इतनी तारीफ करने के बाद आला हजरत ने चलते चलते दुनिया को ये पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों मामला यहीं तक नहीं, इसके आगे कहो तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ आयब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका का। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे शहदाए करबला, मसलके आला हजरत। ये इश्को मोहब्बत का मामला था जो गुफ्तगू बीच में आई है, आप समाप्त कर रहे थे। अब जरा अंदाजा लगा नबी की तारीफ की बुनियाद पर जब आला हजरत को ये मकाम मिला, सुभान अल्लाह, तो नबी ने अपने नवासे को कितना नवाजा हो, और जब नमाज दिया अता कर दिया तो हूबहू करबला के सरजमीन पर हुसैन ने अपने नाना का वादा वैसे ही वफा किया जैसे नाना ने फरमाया था। दुनिया को क्या मालूम है, हुसैन तो सब जान रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, हुसैन तो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। एक सवाल है, उसी सवाल का एक जवाब है, मुख्तसर से तौर पर हमारी गुफ्तगू खत्म है। करबला में लोगों ने कहा या इमाम आप पहले चले जाते तो ये सारे लोग बच जाते, मैदान में आप पहले उतर जाते तो इतनी की जान बच जाती। इमाम ने फरमाया क्या गारंटी है तुम्हारे पास, मैं पहले चला जाता, जन्नत तो मेरे नाना की है, सुभान अल्लाह, जन्नत मेरे नाना की है, अल्लाह ने अता किया अपने महबूब को, और महबूब जिसे चाहे वो उसे अता कर दे, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, इमाम ने फरमाया मेरे साथ 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, अगर ये मेरे खातिर अपनी गुलामी का सबूत दे रहे हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता। हम पहले इसलिए भेज रहे हैं ताकि कौसर का जाम पहले ही ले लें, प्यास इनकी बुझ जाए, जन्नत की हूरें पहले इनका इस्तकबाल कर लें। इसलिए हुसैन से सबसे पहले अपने खानदान वालों को, अपने रफीकों को, अपने जानेसारों को हुसैन भेज रहे हैं। आखिर में मेरे हुसैन की बारी आई है। करबला में अली का लाल उतरा तो कहा यजीदियो, ए कूफियो, समझाने पर ना माने,
हमारा पूरा गुलिस्तान तुमने उजाड़ करके रख दिया। अब भी एक टाइम तुम्हारे सामने, एक मौका तुम्हारे सामने है, एक मौका दे रहा हूं। गरीब नवाज बोल उठे, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पनाह हस्त हुसैन। हुसैन दीन है और दीन की पनाह है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फलन युदिल्ला अमालहुम, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह उनके अमल को ज़ाया नहीं करेगा। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर गुफ्तगू होगी, आप समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको उन पाक पाक शहीदों के बरकत से, अनवार से, फैजान से माला माल फरमाए। खुसूसन चांद अली भाई और उनके अहले खाना सब पर इमाम हुसैन का फैजान हो जाए। और जितने सुनने वाले हैं या अल्लाह सब पर अपने नबी के नवासे का फैजान अता कर दे। दुनिया भी भली हो जाए, आखिरत भी भली हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।